कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दिखा सकूँ, उसका फिलोसॉफिकल डीपर लिटरल मीनिंग सब दिखा सकूँ। मेरे हिसाब से 3-4 ही एलिमेंट होते हैं। एक तो आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, सेकेंडली इंट्रोडक्शन काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए, सो दैट कि एग्जामिनर फील करे कि मतलब आगे भी पढ़ना है। एक पर्टिकुलर थॉट के पूरे ऑल अराउंड घूमना पड़ेगा। शायद उनकी राइटिंग स्पीड या ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम 10 से 15 मिनट पहले करते हैं कि हम इस ऐसे में क्या क्या लिखेंगे, उसमें शायद किसी को टाइम लग से, या वो अगर उसने प्रॉपर नहीं करे तो बाद में वो सोचने में टाइम जाएगा। जब अरे जीएस के पेपर कनेक्ट करने के साथ अगर आपके पास अच्छी वोकैब और अच्छे कुछ फिलोसफिकल थॉट ऑन द स्पॉट आते हैं तो वो डाल सकते हैं। मुझे एक थोड़ा प्रेशर हैंडल करना आया है तो उस एग्ज़ाम में, और मुझे एक आइडिया था कि इस ऑप्शन को कैसे टैकल कर सकते हैं। फ्लो के साथ चलना चाहिए कि इंट्रो से कंक्लूजन तक एक फ्लो में हम जाएं ताकि वो उसी ऐसे का पार्ट लगे कंक्लूजन। इस साल दे दूँ। अरे मेरी दुआ आपके साथ है, बिल्कुल दुआ है। और इस बार जाओगे तुम इंटरव्यू में, मेरा दिल कह रहा है। ऐसे को कैसे देखते हैं? ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस में। इसकी प्रिपरेशन कैसे की आपने, क्या तरीका रहा? कुछ फ्रेमवर्क सीखे, एनेडोट्स, कोट्स एंड डायमेंशंस की मैं कवर कर सकती हूँ ब्रॉडली, एक डेप्थ में जाके भी, और एक डाइवर्सिटी भी आ सके मेरे ऐसे में। एक ही मैं डायरेक्शन में ना जा सकूँ, अलग अलग डायरेक्शंस में दे सकूँ, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दिखा सकूँ, उसका फिलोसॉफिकल डीपर लिटरल मीनिंग सब दिखा सकूँ। इस बार बता रहे थे कि स्टूडेंट की इस बार फिलोसफिकल और नॉन फिलोसफिकल दोनों का मिक्स था कुछ। हाँ, मतलब पीछे अभी 3-4 साल से ट्रेंड ये चल रहा था कि फिलोसॉफिकल ज़्यादा आ रहे थे, बट इस बार बैलेंस्ड था, फिलोसॉफिकल भी थे और कुछ स्टैटिक भी उसमें अपन ला सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया था आपने? मैंने फिलोसॉफिकल ही टॉपिक लिए थे, बट उसी फिलोसॉफिकल में क्या वो आज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है या उसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो उसको मैंने शो किया। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंस दे रही हैं, बहुत बढ़िया। मैम तैयारी कहाँ से की आपने? खुद से तैयारी की या कोचिंग वगैरह से? नहीं, कोचिंग से करी मैंने, बट मेरा जो फाउंडेशन था वो पिछले साल ही पूरा हो चुका था, उसके बाद मैंने खुद से किए 1 साल। प्रीलिम्स कैसा रहा था? प्रीलिम तो बहुत ही इस बार मतलब उस प्रीलिम्स को निकाल के फिर आप डायरेक्ट मेंस में पहुंचती हैं, तो आपने तैयारी बहुत अच्छे से की थी, तो तैयारी करने का क्या तरीका आपका अलग है कुछ? मुझे प्रीलिम्स में तो मुझे ये लगता है कि शायद अपन जितना करंट से मैं अपडेट रही और मैंने मॉक्स ज़्यादा लगाए, तो मुझे एक थोड़ा प्रेशर हैंडल करना आया है तो उस एग्ज़ाम में, और मुझे एक आइडिया था कि इस ऑप्शन को कैसे टैकल कर सकते हैं। और वही मेंस की तो मुझे आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशंस और ये सब पढ़ने से है। ऐसे की बात हम फिर से करेंगे, इसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है? आई थिंक इंट्रो विल बी द मतलब वो उनको फील होना चाहिए कि ये टॉपिक से कनेक्टेड है, एंड बॉडी में फिर से बोलूँगी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उस टॉपिक का क्या रेलेवेंस और क्या डाइवर्सिटी, एंड कंक्लूड हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए कि इंट्रो से कंक्लूजन तक एक फ्लो में हम जाएं ताकि वो उसी ऐसे का पार्ट लगे कंक्लूजन। आपकी ऐसे कैची लगनी चाहिए ताकि जो एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट लें और आपकी कॉपी देखें। कैची बनाने के लिए क्या क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक वही एनेडोट्स होने चाहिए स्टार्टिंग में, एक कोई स्टोरी से कनेक्ट करके, कि वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं लगे, कि एक लिटरल जो अपन बाद में हम, क्योंकि सिविल सर्विस है, ग्राउंड पे काम करना है हमें, तो वो कनेक्ट होना चाहिए प्रेजेंट रियलिटी से। और कुछ कोट्स हो सकती हैं फेमस थिंकर्स की, और कुछ कोट्स या कुछ यही हिस्टोरिकल एपिसोड से कनेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ें अपन, वही इंट्रो से स्टार्ट। 2 ऐसे लिखना होता है, टाइम 3 घंटे मिलते हैं, क्या कंप्लीट कर लिया आपने? छोटा तो कुछ या 10 से 15 मिनट पहले ही हो गया था। इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ बच्चों का छूट जाता है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस कैसे करें हम इसकी? मैं तो प्रैक्टिस का कुछ नहीं, मेरा खुद का ही फर्स्ट ऐसे था यहाँ पे, तो मुझे इतना नहीं पता है, बट हाँ शायद उनकी राइटिंग स्पीड या ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम 10 से 15 मिनट पहले करते कि हम इस ऐसे में क्या क्या लिखेंगे, उसमें शायद किसी को टाइम लग से, या वो अगर उसने प्रॉपर नहीं करे तो बाद में वो सोचने में टाइम जाएगा जब अपन लिख रहे हो, क्योंकि लिखना और सोचना एक साथ नहीं हो सकता है। तो पहले हम 10-15 मिनट में ऐसे का फ्लो बनाते हैं कि हमारा फ्लो क्या रहेगा, उसके बाद हम वो टाइम देते हैं लिखने का। कितना टाइम देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? कितना टाइम देना चाहिए एक ऐसे? 3 मिनट्स आई थिंक फॉर 10 से 15 मिनट। या उसमें हम क्या सोचेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर करें इसको? या माई इंट्रो वुड बी, और मेरे क्या क्वेश्चंस होंगे, उनमें क्या आंसर्स होंगे, उसी टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और फिर उसके आंसर्स हम देते चलते हैं ऐसे में। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कोई रफ पेपर पे करना है या फिर कैसे? हाँ, रफ पेज मिलते हैं, 4 रफ पेज उसी शीट में हमें लास्ट में मिलते हैं, हम उसी पे करते हैं। ऐसा तो नहीं वो हम एक पॉइंटर बना देते हैं और उसी के रेफरेंस से ऐसे लिखें? कोई
कोहेरेंस रहेगी? वो सबका वैसे इंडिविजुअल है। हम ऐसा करते हैं कि हाँ इंट्रो में मैं ये दूंगी, मैं बॉडी में ये पॉइंट्स दूंगी और इस डायमेंशन में कवर करूंगी और कंक्लूड में इस चीज़ से करूंगी, ये कोट लिखूंगी और ये सब एग्जाम्पल। ऑप्शनल क्या है बेटी अपना? हिस्ट्री ऑप्शनल है और मीडियम लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। आपका नाम? खुशी मेरे साथ हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी ज़रूरी है बिफोर राइटिंग ऐसे। ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग करनी ज़रूरी है ताकि उसके रेफरेंस से आप आगे क्वेश्चन लिख सकें। खुशी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे साथ विनय हैं और इस वक्त यूपीएससी सीसी 2026 के मेंस के पेपर, आज पहले पेपर थे ऐसे, जो ऐसे एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी ओवरऑल जो रैंकिंग होती है यूपीएससी की रिज़ल्ट उसमें। और ऐसे को कैसे हमें लिखना चाहिए, ऐसे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ऐसे किस तरह आप अच्छा बना सकते हैं, बॉडी इंट्रो कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। कैसा रहा सर आपका? बढ़िया, लुकिंग ग्रेट। मतलब एग्जॉस्टेड बट ठीक है, अच्छा था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या ये कौन सा अटेम्प्ट है? मीडियम क्या है? ऑप्शनल क्या है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था और मतलब थर्ड ही मेंस है और मीडियम इंग्लिश। थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड मेंस, मीडियम इंग्लिश। ये आप इंटरव्यू तो गए कि नहीं? इंटरव्यू मैंने स्टेट का दिया है, इसका नहीं दे पाया अभी तो। मतलब ये भी इस साल दे दूँ। अरे मेरी दुआ आपके साथ है, बिल्कुल दुआ है। और इस पर जाओगे तुम इंटरव्यू में, मेरा दिल कह रहा है। 3 अटेम्प्ट, 3 मेंस तक सर पहुँचे हैं और स्टेट के इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं। इसके मतलब इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिविल सर्विसेज को खोल के पिया है। सर ये बताइए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारे एक ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया और ऑप्शनल, ये तीनों डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी रैंक। यूपीएससी आपने निकाल लिया कोई बात नहीं, लेकिन 100 अंडर 100 200 नहीं है तो फिर वो दिक्कतें हो जाती हैं। बट ठीक है, आप कैसे देखते हैं ऐसे पेपर को ओवरऑल? ऐसे में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। पहली बात तो बहुत बड़ा सब्जेक्टिव डोमेन है। सेकेंडली आधे से ज़्यादा बच्चे यानी कि एज पर द डेटा 40 to 60% स्टूडेंट आर हेयर दोज हु हैविंग साइंटिफिक बैकग्राउंड, आइदर दे हैव डन बीएससी और बीटेक समथिंग। तो यह इन बच्चों की ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखने की आदत होती है। बिकॉज ऑफ दिस जब सब्जेक्टिव डोमेन के थीम वाले ऐसे के टॉपिक आते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और इसीलिए मार्क्स 80 से लेकर 120 के बीच में काफ़ी स्ट्रांगली वेरी करता है। और फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आई कैन से कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेकर और ब्रेकर फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, एंड सेम इज़ द केस विद एथिक्स एंड अदर। लास्ट टाइम कितने मार्क्स थे आपके ऐसे में? मेरा 96। 96, नॉट दैट ग्रेट बट ठीक है। कैसा लगता है इस पर 120 से ऊपर जाएगा? मतलब 115 के आसपास आई फील, लेकिन अगेन ना एग्जामिनर को क्या फील होता है आंसर देख के, या वही बता पाएंगे। एग्जामिनर को कैसे फील होगा कि अच्छा है? क्या कुछ कैची हो आपके ऐसे में? क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो? मेरे हिसाब से 3-4 ही एलिमेंट होते हैं। एक तो आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए ऐसे का। सेकेंडली इंट्रोडक्शन काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए सो दैट कि एग्जामिनर फील करे कि मतलब आगे भी पढ़ना है कुछ। हाँ, कुछ एलिमेंट है, कंटेक्स्ट है अच्छा। कंक्लूजन उसी के लूप में ही होना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिखा है तो ट्राई टू राइट कंक्लूजन इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट इंट्रोडक्शन ओनली, सो दैट कि एंड तक भी फील हो कि बंदे ने पूरा ऐसा टच किया है। थर्डली, जब भी आप पूरा बॉडी लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर राइटिंग लाइक 12 to 14 पेजेस ऑफ ऐसे। तो उसमें बीच में जैसे 8 to 10 पेजेस आप लिख रहे हैं तो उसमें GS 1 से लेकर GS 4 तक के जितने भी सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स आते हैं उनको टच करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस ये फ्लो कैसे बना के रखेंगे हम? फ्लो कैसे बनाने का मतलब मेरे हिसाब में एक पैराग्राफ को मैंने कभी पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि है ना, आप अपना पैराग्राफ का डिजाइनिंग ऐसे कीजिए। सबसे पहला जस्ट राइट अ क्लेमिंग सेंटेंस, जैसे कि आप एक सिंबॉलिकल सेंटेंस लिख दो, उसके बाद उस सिंबॉलिकल सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन लिखो। बहुत बढ़िया। और ये दोनों सेंटेंस को मिलाकर ही एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ में ये आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जांपल्स लिखो। 2-3 एग्जांपल लिखने के बाद एंड देन कम टू फोर्थ पैराग्राफ, जिसमें आप इनको समराइज करके एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बना दो। तो ऐसे करके आपके 4 पैराग्राफ करके एक सेगमेंट ऑफ ऐसे खत्म हो जाता है। ऐसे 3 या 4 सेगमेंट बना लो फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, तो इस तरीके से आप कंप्लीट बॉडी को आप कवर कर पाते। कभी अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट दे लॉस, लिखते लिखते भूल गया यार इसके बाद क्या करना है, एक कोहेरेंस नहीं बन पाती है। करेक्ट। एक सीरीज में हमने शुरुआत की कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि हमने
अब मूवी देखने चले गए तो एक कनेक्ट लगता है स्टिच कर दिया बीच में, बट कोहेरेंस होनी चाहिए, इसको कैसे मेंटेन करेंगे सर? ये जो जंपिंग वाला सेंस आता है ना कि भाई एब्रप्ट स्टार्ट कर दिया या एब्रप्ट एंड कर दिया, इसके लिए बेस्ट है कि आप जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो ऐसे से पहले ब्रेनस्टॉर्म करो तो उस समय आप सीक्वेंस भी बना लो साथ में कि आफ्टर राइटिंग दिस पार्ट आई विल गो विद दिस देन दिस पॉइंट कर देंगे, पॉइंट नंबर 1 2 3 कम से कम, मतलब एक ब्रॉड एनोटेशन तो लगा ही सकते हैं, आइडिया वहाँ से मिल जाएगा हमें कैसे लिखना और उससे भी बेटर तो वैसे तो आप जितना डायनेमिक लिखते हो उतना बेटर है, सो डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस हाउ मच यू हैव डन, बट अगर आप उतने पर नहीं हो अभी तो यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ, तो इस सीक्वेंस में भी आप ऐसे को बहुत बढ़िया। ये आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे में प्रैक्टिस की ज़रूरत है? नहीं 100%, मतलब आंसर राइटिंग में भी आप शायद कम प्रैक्टिस से काम चला लोगे बिकॉज यू नो कि वहाँ पे पॉइंटर्स लिखने हैं और नॉलेज का गेम है, बट ऐसे में इट इज़ ऑल अबाउट फ्लो एंड द वे यू आर नरेटिंग योर कंटेक्स्ट, एंड अनलेस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, लाइक यू हैव नॉट रिटन 20-30 ऐसेज, तो आप शायद ही बेटर लिख पाओ। फॉर मी प्रैक्टिस इज द की, लाइक मैंने अभी तक अचीव तो नहीं किया कि मैंने क्रैक नहीं किया, बट आई आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एक बात बताइए, फिलोसफिकल नॉन फिलोसफिकल इस बार सुनने में आ रहा है कि दोनों का मिक्सचर था, इस तरह से मतलब इस बार स्टूडेंट को दोनों का मौका दिया गया, भाई फिलोसफिकली भी सोचिए और जीएस के भी पार्ट सोचिए, इस तरह क्वेश्चन कैसे देखते हैं? अच्छा है आपके हिसाब से या फिर यार ये डिस्टर्ब करने वाला चीज़? तो फिलोसफिकल होता है तो उसका प्लस साइड ये है कि काफ़ी ब्रॉड एरिया मिल जाता है लिखने के लिए, एरिया ज़्यादा मिल जाता है। यस, तो आप उसमें मारो या फोर मारो वो आप बस आपको कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ती है, जब तक आप कनेक्शन बना रहे हो तब तक आप जितना चाहे लिख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है, कनेक्शन बना के लिख सकते हो। अगर नॉन फिलोसफिकल है तो उसमें आई बिलीव कि जैसे मान लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ लिया तो स्टिल इट इज़ अ ब्रॉडर थीम, तो यहाँ पे तो चलो लिख भी लोगे बट स्टिल यहाँ पे तब भी कम ही लिख पाओगे, इसमें एथिकल एंगल को टच करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई बिलीव कि फिलोसफिकल एडवांटेज बन सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी की हो। अच्छा, इसमें कीवर्ड्स वगैरह कुछ और भी होता है क्या? कीवर्ड्स मेजरली आप जो जीएस में पढ़ते हो वही कीवर्ड्स काम आते हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं होता। आपका ऑप्शनल क्या है? ज्योग्राफी है और मीडियम इंग्लिश है, राइट? यस। कैसे देखते हैं आज ओवरऑल ऐसे के पेपर को? हाउ यू आर गोइंग टू रेट योरसेल्फ? मतलब टुडेज ऐसे पेपर परफॉर्मेंस क्या रही है, कैसा लगता है? बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, लाइक आई हैव रिटन लाइक 20-30 essays on this, so I believe कि I have 20-30 essays प्रैक्टिस में जैसे इसमें आ जाते हैं कि प्रैक्टिस अगर करनी है तो कितने ऐसे लिखने चाहिए ताकि लगे कि हाँ मेरी प्रैक्टिस जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सेटिस्फाइड हो। हाँ, यही सुनना चाह रहा था। पेपर ठीक था। ये कौन सा अटेम्प्ट आपका है? ये सर मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है। और इससे पहले दिया था, गए थे मेंस तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे थे? प्री दिया था, प्री नहीं हुआ था। तो आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व लिखे थे इस बार? आज में सर एक था वेन टू एलिफेंट्स फाइट्स। हाँ, सारे स्टूडेंट तो इसी को लिख रहे हैं। हाँ, क्यों? ये डिकोड करना ज़्यादा आसान था क्या? ये डिकोड करना ज़्यादा आसान था क्योंकि ये आईआर का क्वेश्चन था। हाँ। रिलेट कर रहे थे उससे, क्योंकि करंट से कैसे रिलेट किया उसमें? क्या क्या आपने? ये सर यूक्रेन, रशिया, ईरान, इराक, ये इन कंट्रियों की बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जब लड़ाई करती हैं तो इनमें छोटी कंट्रियाँ पिस जाती हैं। तो यही मोटिव था, ग्लोबली इसका असर पड़ता है सब पे। हाँ, तो यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, सेंटर पॉइंट को लेते हुए इसी के अराउंड। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा आपने? दूसरा क्वेश्चन था ये एक नेचर इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिट। अच्छा, कैसे तैयारी की है आपने? क्या आपका पूरा प्लान बताइए सर। तैयारी मनोबल से मैं जुड़ा हुआ था तो इनकी आंसर। अच्छा, आप मनोबल से जुड़े हुए हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इनकी आंसर राइटिंग प्रिपरेशन होती थी, टेस्ट सीरीज थी मेरी, और बाकी सर सेल्फ स्टडी था। अच्छा, तो आप दिल्ली में रह के तैयारी की आपने? जी सर। मनोबल के साथ। अच्छा, तो इसमें किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की इन लोगों ने? सर रेसिडेंशियल प्रोग्राम था इन लोग का, तो वहाँ रह के हमने तैयारी की। अच्छा, और बाकी जो भी ज़रूरत पड़ती थी हम लोग को वो ये लोग प्रोवाइड कराते थे ऑन डिमांड। एक अच्छा ऐसे लिखने का क्या तरीका होना चाहिए? पूरे पैरामीटर्स बताइए। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए सर आपको वो एक पर्टिकुलर थॉट के पूरे ऑल अराउंड घूमना पड़ेगा, सारे पैरामीटर कवर करने पड़ेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक में सारा कुछ देना पड़ेगा। मतलब उसको आपको इकोनॉमिक, पॉलिटी, जो भी जीएस के सारे पेपर से कनेक्ट करना पड़ेगा। करंट भी साथ में देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हम ऐसे में ऐसा क्या लिखें जो कैची लगे और एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि नहीं इसका तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा? कुछ ऐसा कर सकते हैं? बेसिकली अभी हमें बताया कि सारे जीएस के पेपर कनेक्ट करने के साथ अगर आपके पास अच्छी वोकैब और अच्छे कुछ फिलोसफिकल थॉट ऑन द स्पॉट आते हैं तो वो डाल सकते हैं। वोकैब एक मेन चीज़ होती है जो फोकस करती है, जो आपके पॉइंट छोड़ा सकती है। आप
तो किसी भी एग्जामिनर को फोकस करना पड़ेगा कि हाँ कुछ तो बच्चा लिख रहा है अच्छा सा वोकैब से देख के, क्योंकि नॉर्मल तो सभी लिख देते हैं। अच्छा वोकैब रहेगा तो वो ध्यान से देखेगा आपकी हाँ कुछ तो वजन है कॉपी में, ये सीन होता है। बिल्कुल। जब आपके पास पेपर आया तो सबसे पहले क्या किया आपने, लिखने से पहले क्या किया, क्या जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेप क्या था? स्टार्टिंग में जब पेपर आया तो मैं पहले क्वेश्चन देख रहा था क्या लिखूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें थे जो मैं और कर सकता था। ये क्वेश्चन था द ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस पर मैं पहले 2 मिनट सोच रहा था, फिर मैंने नीचे आगे आया तो मेरे माइंड में तुरंत ही हिट किया यूक्रेन, रशिया, यूएस, ईरान, इराक, इजराइल, ये पॉइंट हिट किया और मैंने विदाउट कुछ भी बिना सोचे चालू कर दिया लिखना। यही तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह भी करनी पड़ती है लिखने से पहले? ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन आप एग्जाम के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 5 से 10 मिनट आपने क्वेश्चन को मैंने समझा और उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी ना लिखने से पहले? करनी पड़ेगी आप, लेकिन 5 मिनट से एक्स्ट्रा मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट बहुत मैक्स जाते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग 5 मिनट दे देंगे तो आप पॉइंट आउट करने में उसको लगा देंगे 5 मिनट, तो आपके 10 मिनट निकल जाते हैं इसे, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 10 देंगे, तो राउंड फिगर आपका हाफ एन आवर इसी में चला जाएगा, तो टाइम बचेगा नहीं आपके पास। आप 3 घंटे में 2 क्वेश्चन आराम से हो गए आपके? आराम से तो नहीं कह सकते, लेकिन पैनिक रहता है हमेशा, टाइम रहता है, टाइम का पैनिक रहता है। जी सर। आपके ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा सर ऑप्शनल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स से। अच्छा, मीडियम? इंग्लिश इंग्लिश मीडियम।